नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं आप सभी का पसंदीदा शो न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे वो खबरें जिन पर रहती है आपकी नजर। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट भी। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर है हमारी नजर, सबसे पहले कर लेते हैं उन खबरों का रुख, यानी कि टॉप लाइन्स का रुख। न्यूज पंच में सबसे पहले बात होगी उत्तर प्रदेश से जुड़ी। उत्तर प्रदेश में नहीं है सस्ती जान, विस्तार से करेंगे इस पूरी खबर पर बात और आपको बताएंगे कि किस तरह से एक्शन मोड में अब नजर आ रहा है यहाँ का पूरा की पूरा सरकारी अमला। इसके अलावा न्यूज पंच में जो हमारी अगली खबर होगी वो होगी एथेनॉल से जुड़ी हुई। जी हाँ, आपको विस्तार के साथ बताएंगे कि E20 का पूरा सच आखिर क्या कह रहा है और क्या है इस पूरे मामले का सच। इसके अलावा जो हमारी अगली खबर रहने वाली है एथेनॉल को लेकर के E20 से जुड़ी हुई, और न्यूज पंच में एक और खबर का जिक्र करेंगे और आपको बताएंगे कि रिकॉर्ड मिशन रोनाल्डो। जी हां, किस तरह से अपने मिशन को पूरा करते हुए रोनाल्डो नजर आए हैं और प्रशंसकों का किस तरह से वो दिल जीतते हुए नजर आए हैं। विस्तार के साथ इस खबर पर भी करेंगे बात। तो आइए न्यूज पंच की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बात यूपी सरकार के सख्त एक्शन की। तो आपको बता दें कि लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब जिलों के कोचिंग संस्थान निशाने पर हैं। पुलिस प्रशासन, अग्निशमन विभाग, प्राधिकरण और विद्युत सुरक्षा से जुड़े हुए अधिकारी संयुक्त टीम बनाकर कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों और नियमों की अनदेखी की जांच कर रहे हैं। इस राज्यव्यापी अभियान के दौरान सुरक्षा मानकों और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर अब तक 100 से ज्यादा कोचिंग संस्थानों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई भी हो चुकी है। कार्रवाई से जुड़ा हुआ ताजा अपडेट लेंगे अपने संवाददाता से, लेकिन इससे पहले एक नजर लापरवाही पर ताबड़तोड़ एक्शन पर। तो सबसे पहले ये तस्वीरें जरा देखिए, किस तरह से ताबड़तोड़ एक्शन किया जा रहा है। अलग अलग जगह की तस्वीर है, प्रयागराज की, सीतापुर की, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर की ये तस्वीरें आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। और कोचिंग संस्थानों में किस तरह से लापरवाही अगर बरती जा रही है तो उनको सील करने की कार्रवाई को अंजाम भी दिया जा रहा है। तस्वीरें साफ तौर पर बता रही है कि अब पूरा की पूरा अमला जो है, जो सरकारी महकमा है, जिला प्रशासन है या जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो सब ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और कोचिंग संस्थानों की जांच कर रहे हैं। और जहां जहां पर लापरवाही पाई जा रही है या सुरक्षा मानक पर खरे उतरते हुए कोचिंग संस्थान नहीं नजर आ रहे हैं तो उन्हें सील करने की कार्रवाई को अंजाम भी दिया जा रहा है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, सीतापुर, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर से निकल करके सामने आई है, जो साफ तौर पर दर्शा रही है कि प्रशासनिक अधिकारियों का अमला ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। पिछले दिनों लखनऊ में जो दुखद हादसा हुआ, जो गंभीर घटना हुई, उसके बाद हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार सख्त एक्शन लिया और दिशा निर्देश भी जारी किया। और उन निर्देशों के बाद अब हम देख रहे हैं कि जिला प्रशासन के तमाम जिम्मेदार अधिकारी अब मौके का मुआयना कर रहे हैं और अलग अलग स्थानों पर जाकर के जांच रहे हैं कि आखिर इन कोचिंग संस्थानों में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा है या नहीं हो पा रहा है। और अगर लापरवाही बरती जा रही है तो फिर सख्त कार्रवाई हो रही है। अब ऐसी सूरत में नहीं चलेगी लापरवाही। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोचिंग जांच का महाअभियान शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह जांच की जा रही है। प्रशासन की संयुक्त टीमों का गठन किया गया है और ये जो संयुक्त टीम है ये मौके पर जाकर के निरीक्षण कर रही है। और आंकड़े 100 से ज्यादा कोचिंग संस्थानों के हैं जहां पर कार्रवाई हो चुकी है। सुरक्षा मानकों और नियमों की अनदेखी पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। वहीं प्रदेश भर की कोचिंग सेंटर्स पर लगातार कार्रवाई हो रही है। तस्वीरें भी इससे पहले हमने आपको बताया कि किस तरह से एक्शन मोड में उत्तर प्रदेश का प्रशासन नजर आ रहा है। लगातार कोचिंग संस्थानों का मुआयना किया जा रहा है और अगर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है, लापरवाही बरती गई है, तो फिर वहां पर सील करने की कार्रवाई भी हो रही है। 100 से ज्यादा ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जहां पर ये कार्रवाई हुई है। ऐसे में कहां पर ये कार्रवाई हुई है आप भी जानना चाहेंगे तो आपको आंकड़ों के साथ बताते हैं। उन्नाव में 3 से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स, मिर्जापुर में 12 से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स, हापुड़ में 5 से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स है, मथुरा
जहां पर 6 से ज्यादा कोचिंग, गाजियाबाद में 56 कोचिंग सेंटर्स को सील किया गया है, नोएडा में 2 कोचिंग है, वाराणसी में 2 कोचिंग है, कानपुर में 30 से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स हैं जिन पर कार्रवाई की गई है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से लखनऊ में जब एक दुखद घटना होती है और उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त कदम उठाते हैं, सख्त दिशा निर्देश जारी करते हैं और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब मिशन मोड में ये एक्शन नजर आ रहा है, यानी कि हर कोचिंग सेंटर्स को नियमों का पालन करना होगा। यदि लापरवाही आपने बरती है, यदि आप नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो फिर आपके कोचिंग सेंटर्स को ताला लगा दिया जाएगा, यानी कि आप कोचिंग सेंटर्स का संचालन नहीं कर पाएंगे, जिसकी साफ तौर पर वजह यही है कि आपके कोचिंग सेंटर्स में जो छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते हैं, शिक्षा पाने के लिए आते हैं, तो उनकी सुरक्षा आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और अगर आप उस जिम्मेदारी को नहीं निभा सकते हैं तो फिर आपके कोचिंग सेंटर्स पर ताला पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो फिर प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा, प्रशासन अपना सख्त डंडा चलाता हुआ नजर आएगा। तो ग्राफिक के जरिए आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं, राज्य भर में ये कार्रवाई की जा रही है। सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाके, अलग अलग उत्तर प्रदेश राज्य के अलग अलग जो जिले हैं वहां पर ये कार्रवाई की जा रही है। और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता विकास सिंह इस पूरी खबर पर जुड़ गए। विकास, लगातार हम देख रहे हैं कि एक्शन मोड में प्रशासन अब नजर आ रहा है, 100 से ज्यादा ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जिन्हें सील भी कर दिया गया है। ये कार्रवाई कहां पर किस तरह से इसको अंजाम दिया जा रहा है और इससे क्या कुछ संदेश कोचिंग सेंटर्स के लिए निकल करके सामने आ रहा है? देखिए, यह कार्रवाई मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद की जा रही है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की लखनऊ अग्निकांड के बाद। उन्होंने यह कहा है कि प्रत्येक जनपद में प्रशासन, पुलिस, अग्निशमन विभाग, प्राधिकरण, इनकी एक संयुक्त टीम बनाई जाए और कार्रवाई की जाए, ऐसी कार्रवाई की जाए जहां पर जो सेंटर बनाए गए हैं, जो निर्माण है, जिस विषय के लिए उनको अनुमति मिली है वही चीज़ वहां पर हो। लेकिन इस कार्रवाई में जब प्रदेश में कल की गई कार्रवाई तो तमाम सारी जगहों पर ऐसा देखने को मिला जहां पर बेसमेंट पार्किंग के लिए था, लेकिन वहां पर क्लास चल रही थी स्टूडेंट्स की। तो ऐसे में बड़ी कार्रवाई की गई है। गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, तमाम सारे प्रदेश के गोरखपुर, हर जनपद में यह कार्रवाई कल से ही चालू कर दी गई है और कल ही 100 से अधिक सेंटरों को सीज किया गया है। और प्रयागराज का तो ये हाल है कि 97 में मात्र 15 ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जिनकी फायर सेफ्टी एनओसी है। तो ये सबसे बड़ी बात है। सीएम योगी ने कहा है कि सुरक्षा के सभी मानकों को देखा जाए कि वहाँ पर फायर सेफ्टी की सुविधा है, इमरजेंसी एग्जिट की सुविधा है, साथ साथ जो भवन जहाँ पर ये काम हो रहे हैं, जो पढ़ाई लिखाई हो रही है, वहाँ पर नर्सिंग होम सेंटर चल रहे हैं या अन्य कोई सेंटर चल रहा हो, वहाँ पर उस चीज़ के लिए उनको अनुमति प्रदान है कि नहीं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना देखने को मिल रही है कि बहुत बड़ी संख्या में प्रदेश में खासतौर से बेसमेंट का यूज कर रहे हैं दूसरे तरीकों के लिए, जबकि वो पास होता है प्राधिकरण से, निगम से पार्किंग के लिए। अन्य जगहों पर जो एंट्री और एग्जिट की बात है वो भी कई जगहों पर नहीं पाई गई, सही पाई गई है। और फायर सेफ्टी के जो नॉर्म्स होते हैं वो भी ज़्यादातर जगहों पर नहीं पाए गए हैं। इसीलिए बड़ी कार्रवाई कल तक की गई है और यह कार्रवाई आज भी जारी रहेगी। यह संयुक्त टीम पूरे अपने जनपदों में जाकर हर एक कोचिंग सेंटर हो, नर्सिंग होम हो या अन्य कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हो, उन सब जगहों पर जाकर उनके देखेगी, सघन उनका अभियान चलाएगी, तलाशी अभियान चलाएगी। इसके बाद ये सभी जो चारों डिपार्टमेंट की टीमें हैं वो अपने अपने नॉर्म चेक करेंगे कि सभी चीज़ें सही हैं कि नहीं। बिल्कुल हृदय विदारक हादसा हुआ था राजधानी लखनऊ में, 15 लोगों की जान गई थी, 15 युवा लोगों की जान गई थी। तो बड़ी बात है कि इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और इसके बाद निर्देश जारी हुए घटना की पुनरावृत्ति ना हो। और सबसे बड़ी बात कि जो घटना हुई थी उस मामले में तो कार्रवाई की ही जा रही है। अभी राजधानी लखनऊ में प्राधिकरण की तरफ से, एनडीए की तरफ से जो जांच की जा रही थी उसमें एक नोटिस दिया गया है उस भवन को जहां पर कोचिंग अग्निकांड हुआ था, उस सेंटर को 15 दिन के अंदर जवाब देना होगा, अन्यथा उस पर बुलडोजर की कार्रवाई भी की जाएगी। विकास, आपसे यही समझना चाह रहे थे कि फिलहाल अभी तो तालाबंदी की जा रही है, यानी कि कई सारे ऐसे जो कोचिंग सेंटर्स है, जो संस्थान है जहां पर सील करने की कार्रवाई हो रही है, लेकिन तय मानक पर अगर वो खरे नहीं उतर रहे हैं तो क्या बुलडोजर चलने की कार्रवाई भी आगे हम देख पाएंगे?
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले सुरक्षा मानक तय किए जाते हैं। उनको अगर नहीं पाया जाएगा तो वो सेंटर सीज कर दिया जाएगा और उसके बाद अगर वह भवन गलत तरीके से निर्माण किया गया है, उसका नक्शा नहीं पास है, उसका आवासीय नक्शा है, कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही हैं, तो उन सारी जगहों पर नोटिस के बाद, उसकी सुनवाई के बाद अगर अवैध पाई गई वो बिल्डिंग, तो वहां पर बुलडोजर की भी कार्रवाई की जा सकती है। तो सबसे बड़ी बात है, सुरक्षा से अब कोई समझौता नहीं होगा, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तय कर दिया है। विभिन्न सारे प्रतिष्ठान जो भी चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, हर जनपद में यह कार्रवाई की जाएगी और हर जनपद में प्रशासन, पुलिस की टीम, प्राधिकरण की टीम और अग्निशमन विभाग की टीम, ये चारों विभागों की एक संयुक्त टीम बनाकर जगह जगह जाकर हर मोहल्लों में देखा जाएगा, हर कस्बे में देखा जाएगा कि यहाँ पर कोई ऐसे अनाधिकृत सेंटर ना चल रहे हो जहाँ पर जान का संकट बन सकता हो, जहाँ पर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। क्योंकि अगर सुरक्षा के मानक ठीक रहते हैं तो दुर्घटना की गुंजाइश ना के बराबर रहती है। अगर छुटपुट भी होती है तो जान माल का नुकसान नहीं होता है। ये सबसे बड़ी बात है। हादसों से सबक लेते हुए पूरा की पूरा उत्तर प्रदेश प्रशासन और सरकार साफ तौर पर नजर आ रही है और इसी वजह से हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि अब तालाबंदी की कार्रवाई भी हो रही है, यानी कि सुरक्षा मानकों को भी परखा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और अब बात भ्रम पर भारी भरोसे की करते हैं ताकि आप भी रहें जागरूक और अफवाहों से रहें सावधान। दरअसल एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के संबंध में सोशल मीडिया पर भ्रामक दावे और पुरानी तस्वीरें प्रसारित की जा रही है, जिस पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने तुरंत संज्ञान लिया है और सच सामने रखा है। सरकार ने कहा है कि भारत में एथेनॉल मिश्रण सख्त ईंधन गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है और उपयोग से पहले इसका कड़ा परीक्षण भी किया जाता है। इतना ही नहीं, एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम ने तो कच्चे तेल के आयात में कमी लाकर देश को 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद की है। तो आइए जरा झूठे दावों का फैक्ट चेक आपके साथ साझा कर लेते हैं। तो एथेनॉल को लेकर के हम बात कर रहे हैं। E20 पर फैक्ट चेक हुआ है। जी हां, सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर के बड़ा खुलासा किया है। बड़ा खुलासा करते हुए यहां पर सरकार, क्योंकि भ्रामक तस्वीरें साझा की जा रही थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, लेकिन जो फैक्ट चेक है वो दूध का दूध और पानी का पानी करते हुए नजर आ रहा है। वायरल दावों की सच्चाई सरकार ने साफ तौर पर सामने रखी है और अफवाहों को लेकर दो टूक भी कही है। जी हां, अपनी बात में साफ कर दिया है कि ये जो तमाम तस्वीरें या वीडियो भ्रामक प्रचार किए जा रहे हैं, ये सब पुराने हैं, ये सब ताज़ा नहीं है, लेकिन भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है। तो E20 पर फैक्ट चेक हुआ है और फेक वीडियो पर चिंता भी जाहिर की है सरकार की तरफ से, संबंधित मंत्रालय की तरफ से। एथेनॉल को लेकर लगातार भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी अफवाह पर भरोसा करने के पहले फैक्ट चेक जरूर करें और अफवाहों पर ना तो खुद ध्यान दें और ना ही ऐसी अफवाह भरी खबरों को आगे बढ़ाने का काम करें। अफवाहों की सच्चाई के क्या कुछ दावे निकल करके सामने आए हैं वो भी आपके साथ एक बार साझा कर लेते हैं, क्योंकि आपको जागरूक रहना बहुत ही जरूरी है। पहले दावे की बात करते हैं, जहां एथेनॉल ईंधन में लग रही है चींटियां, ये बात कही गई, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई बता रही है कि BPCL ने दावा पूरी तरह से खारिज कर दिया है। एथेनॉल फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन से तैयार किया गया और उसके साथ साथ उत्पादन में हटाया जाता है अवशिष्ट शर्करा। साफ तौर पर सच्चाई के साथ ये फैक्ट रखा गया है, सच्चाई सामने लाई गई है। E20 में कीड़े लगने वाले तत्व किसी तरह से नहीं होते हैं। चींटियां लगने का जो वैज्ञानिक प्रमाण है वो नहीं पाया गया है। जिस तरह से कहा जा रहा था कि एथेनॉल में चींटियां मिल रही हैं, ये दावा पूरी तरह से गलत है और ये बात प्रमाणित की गई है कि जो एथेनॉल है वो वैज्ञानिक इस बात को प्रमाणित करते हैं कि इसमें चींटियां नहीं हैं। अब आपको बताते हैं दूसरा दावा क्या किया जा रहा था। तो दूसरे दावे की बात अगर हम करें तो पेट्रोल में मिलाया जा रहा है गन्ने का रस, ये कहा गया। लेकिन अब इसकी सच्चाई क्या है ये जानिए। सच्चाई कह रही है कि एथेनॉल औद्योगिक प्रक्रियाओं से तैयार किया जाता है, यानी कि यहाँ पर भी भ्रामक प्रचार किया जा रहा है
और इस भ्रम के साथ आपको जरूरी है कि आप सच्चाई को जानें कि सच आखिर क्या कुछ है। तीसरे दावे की बात करते हैं, E20 से खराब हो रहा है वाहनों का इंजन। ये बात कही गई, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई में मंत्रालय ने कहा है कि मंत्रालय को इस तरह की कोई भी शिकायत नहीं मिली है, इस तरह की कोई भी शिकायत मिलते हुए नजर नहीं आई है मंत्रालय के सामने किसी भी माध्यम से। साथ ही साथ E20 लागू होने के बाद समस्या नहीं है, वाहनों के बंद पड़ने के सबूत किसी तरह से सामने नहीं आए हैं, नहीं मिले हैं, इंजन खराब होने की पुष्टि भी नहीं हुई है। अब चौथे दावे की बात करते हैं। आप समझिए कि लगातार किस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है और जो तमाम दावे किए गए हैं इसकी सच्चाई इन दावों से परे है। तो क्या कुछ सच्चाई है वो आपको समझा रहे हैं। चौथा दावा जो किया गया वो E20 ईंधन से बीमा वैधता प्रभावित होती है, ये दावा हुआ। लेकिन इसकी सच्चाई क्या कह रही है? सच्चाई कह रही है कि कई देशों में इसका इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं कि भारत ही इसका इस्तेमाल कर रहा है, कई देशों में इसका इस्तेमाल हो रहा है और वाहन बीमा पर इसका किसी भी तरह से कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, यानी कि इंजन में किसी तरह के एथेनॉल के इस्तेमाल से खामियां नहीं होती है और साथ ही साथ बीमा पर भी इसका कोई असर, कोई प्रभाव नजर नहीं आता है। और भी अपडेट ले लेते हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित मिश्रा इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं। अंकित, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से E20 का उपयोग बढ़ा है तो भ्रम भी बढ़ रहा है, लेकिन इस भ्रम के सामने जो सच्चाई भरे तमाम दावे हैं वो जागरूक भी कर रहे हैं और लोगों को साफ तौर पर बता भी रहे हैं कि E20 के इस्तेमाल से किस तरह से देश की आर्थिक प्रगति निश्चित हुई है। देखिए, साफ तौर पर क्योंकि जिस तरह से ये पूरा जो भ्रम जाल फैलाया जा रहा है E20 को लेकर के, उसी को तोड़ने के लिए सरकार लगातार युद्ध स्तर पर काम कर रही है और इसी का नतीजा है कि पॉइंट दर पॉइंट सरकार ने उन हर दावों की पोल खोल दी है। इंस्टाग्राम हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, जहां पर दिखाया जाता है कि गन्ने का रस डाला जा रहा है, कहीं तो इस वीडियो को मजाक में भी एक दूसरे को भेजा जा रहा है और कई बार इसको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वाकई गन्ने का रस डायरेक्ट आप गाड़ी में डालेंगे और वो चलने लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है वो बड़ी जटिल प्रक्रिया होती है और इसमें से डिटिलेशन के बाद ये पूरा जो इसमें से शुगर का पदार्थ होता है वो हट जाता है। तो यानी जब सरकार ये कह रही है कि इस तरह के दावों से ना तो गाड़ी में किसी भी तरीके की खराबी आती है और ना ही किसी तरीके का आपको बीमा जब आप करवाते हैं वो जब क्लेम करने जाते हैं तो नुकसान होता है, तो यानी आपको सरकार की बात को मानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आखिर दिक्कत कहाँ पर है। लोगों में भ्रम की स्थिति इसलिए हो रही है क्योंकि ये 2003 से कोशिश की जा रही थी कि एथेनॉल 20 को इजाज़त मिले, लेकिन तकरीबन 20 साल लग गए। 2023 में जाकर के इसकी शुरुआत हुई और चरणबद्ध तरीके से E20 का चलन सरकार ने पूरे भारत में ला करके खड़ा किया। और ये भारत ऐसा पहला देश नहीं है, अमेरिका, ब्राज़ील और जापान जैसे देश भी हैं जो E20 का इस्तेमाल अपने यहाँ पर लंबे समय से कर रहे हैं। तो भारत इसी दिशा में वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ा और इसके 3 फायदे होते हैं। ये तो हो गया, हमने जो लगातार आपने भी बताया कि कैसे दर्शकों को इन भ्रामक दावों से हटना चाहिए। अब मैं 3 फायदे बता रहा हूँ। पहला, वैश्विक स्तर पर अगर भारत भी इस तरह के कदमों को अपनाता है तो ये दिखाता है कि आज भारत जो है विश्व में एक अपनी अलग पहचान रखता है और उसी के जरिए उन तमाम मुद्दों पर काम कर रहा है जो आगे आने वाले समय में न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान के तौर पर खड़ा करेंगे। या दूसरा, फाइनेंशियली स्तर पर भारत को स्ट्रांग यहाँ पर बनाता है क्योंकि 1.4 लाख करोड़ रुपए का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, क्योंकि जब हम पेट्रोल यानी क्रूड ऑयल बाहर से खरीदते हैं तो हमें उसके लिए पेमेंट जो है डॉलर में करना पड़ता है, तो वो डॉलर जो है अब हमारे पास ही सेव होता है, यानी विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास बचता है। तीसरा, हमारे यहाँ की जितने भी किसान हैं, क्योंकि जो भी ये एथेनॉल बनकर के आता है वो गन्ना, मक्का, इन तरह के जो पदार्थ हैं उनसे बनता है, तो यानी कि उनकी इनकम कच्चे माल की वजह से बढ़ जाती है क्योंकि सरकार वहीं से खरीदेगी तो ऑटोमेटिकली उनकी इनकम बढ़ जाएगी, यानी किसानों को इससे बेहतर फायदा। तीसरा, ग्लोबल वार्मिंग की लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2018-2015 से ही लगातार, मुझे जहां तक याद आता है, अलग अलग मंचों पर इसका जिक्र कर चुके हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से कैसे लड़ा जाए और भारत इसमें कैसे आगे बढ़ रहा है, अग्रणी बनने की तरफ कैसे जा रहा है। तो यानी कार्बन जो उत्सर्जन है उसको कैसे कम किया जाएगा, उसमें भी ये बड़ा लाभकारी साबित होगा क्योंकि जिस तरह से लगातार ये देखा जाता है कि एथेनॉल का इस्तेमाल होगा, तो यानी ईंधन का जब भी इस्तेमाल इस तरह से किया जाएगा तो वो कार्बन उत्सर्जन के लिए बेहतर रहने वाला है।
निश्चित तौर पर अंकित, और इसके साथ साथ जिस तरह से हमने फिलहाल पश्चिम एशिया के हालात देखे हैं तो कच्चे तेल पर निर्भरता भी हमें कहीं ना कहीं घटानी होगी, और यही वजह है कि हम इथेनॉल को ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से वाहनों में उपयोग कर सकते हैं, बाकी अन्य चीज़ों में उपयोग कर सकते हैं, ताकि जो कच्चे तेल की जो कच्चे तेल का हम आयात करते हैं उसमें किस तरह से हम कमी ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित, तमाम जानकारी इस वक्त हमसे साझा करने के लिए। और अब बात फीफा वर्ल्ड कप की करते हैं। अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर रोनाल्डो ने न केवल अपनी टीम को जीत दिलाई बल्कि आलोचकों को करारा जवाब देते हुए इतिहास में अपना नाम भी दर्ज करा लिया है। रोनाल्डो ने इस बार जहां खेल का रोमांच बढ़ाया तो वहीं उम्र के लिहाज से भी कीर्तिमान रच डाला है। रोनाल्डो के इस प्रदर्शन और मैच की खासियत पर विस्तार से अपने संवाददाता से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर सीआर के रिकॉर्ड धमाके पर। तो आपको दिखाते हैं यह रिकॉर्ड धमाका, 41 की उम्र और रिकॉर्ड भरपूर। जी हाँ, रोनाल्डो ने कई सारे रिकॉर्ड अपने प्रदर्शन के साथ जोड़ लिए हैं। विश्व कप में इतिहास रचते हुए भी वो नजर आए हैं और आलोचकों को कहीं ना कहीं वो करारा जवाब देते हुए भी नजर आए हैं। मेसी का रिकॉर्ड भी रोनाल्डो ने तोड़ा है और ये प्रदर्शन साफ तौर पर दर्शाता है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। हाँ, समय जरूर मायने रखता है। हो सकता है कभी आपका समय बेहतरीन हो और कभी आपका समय साथ ना देता हो, लेकिन अगर आपका फोकस मिशन पर है तो फिर रोनाल्डो का प्रदर्शन आपके सामने है। 2 गोल दागकर उन्होंने रिकॉर्ड बनाने का काम किया, पुर्तगाल के सर्वाधिक विश्व कप गोल स्कोरर, और इसके साथ साथ देश के लिए 10 गोल किए। 6 संस्करणों का यहाँ पर हम जिक्र करते हैं तो आपको बताएं कि 6 संस्करणों में गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं। और उम्र सिर्फ नंबर, CR7 ने फिर ये साबित कर दिया है कि उम्र जो है वो किसी भी मैदान में मायने नहीं रखती है। मायने रखती है आपकी मेहनत, आपके प्रशंसक और आपका प्रदर्शन। इसके साथ साथ अब आपको दिखाते हैं कि आखिर सीआर ने किस तरह से अपना दम दिखाया है। 24 वर्ल्ड कप मैच में 10 गोल करने का काम किया। इसके बाद लगातार खेले गए 6 वर्ल्ड कप उन्होंने लगातार खेले हैं। 2018 में सबसे सफल टूर्नामेंट में भागीदार रहे हैं और इसके अलावा 2018 में 4 मैच रहे जिसमें उन्होंने गोल दागने का काम किया है। तो सीआर ने किस तरह से अपना दम दिखाया है ये भी आपको ग्राफिक के जरिए बता रहे हैं। 2018 में 4 मैचों में प्रदर्शन शानदार रहा है, गोल किए हैं। 24 वर्ल्ड कप मैच में 10 गोल करने का उन्होंने काम किया है, यानी कि किस तरह से रोनाल्डो का एक बेहतरीन प्रदर्शन रहा है और प्रशंसकों को वो नाखुश नहीं करते हैं। हालांकि पिछले मैच में हमने देखा था कि प्रशंसक थोड़े से मायूस हुए, जिसका लाभ आलोचकों ने उठाया, लेकिन एक बार फिर रोनाल्डो ने साबित कर दिया कि वो ही हैं स्टार खिलाड़ी। तो ग्राफिक के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि 2018 में 4 मैचों में किस तरह से उन्होंने 4 गोल किए। इसी खबर पर हम आगे भी आपके साथ चर्चा करेंगे और अपने संवाददाता से और भी इस पूरे मैच को लेकर के, रोनाल्डो के प्रदर्शन को लेकर के बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल न्यूज पंच में रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मसाला ओए, छोले दा या लोबिये दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना। यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे फीफा वर्ल्ड कप 2026 और रोनाल्डो के बेहतरीन प्रदर्शन की। इस पूरी खबर पर ताजा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, लगातार हम देख रहे थे कि किस तरह से अगर बेहतर प्रदर्शन रोनाल्डो नहीं कर पाए तो आलोचकों को मौका मिला, लेकिन इस बार जब मिशन पर फोकस की बात रोनाल्डो ने कही और उसके बाद हमने उनका बेहतरीन प्रदर्शन भी देखा और आलोचकों को करारा जवाब, वहीं प्रशंसकों में खुशी की लहर।
बिल्कुल संध्या, और उनके जो रिएक्शन था मैच के दौरान वो भी काफ़ी कुछ बता रहा था कि किस तरह से वो सारी जो भी बातें थी, जो भी उनके लिए की जा रही थी, जो भी कही जा रही थी, और एक कहीं ना कहीं से एक प्रेशर जो है वो उनके ऊपर बनाया जा रहा था। तो वो जब भी गोल कर रहे थे तो जिस तरह से पूरा उनका मूड दिख रहा था, पूरे मैच के दौरान जिस तरह से उनका मूड दिखा, और आखिरकार जब मैच खत्म हुआ तो उन्होंने इस शब्द को बोला कि आई एम बैक। 2 बार उन्होंने टेलीविजन कैमरे की तरफ देख करके बोला आई एम बैक, आई एम बैक। तो ये कहीं ना कहीं उनको दिखाता है कि उनके अंदर कितनी ज़्यादा अभी भी एक जो भूख है, जो अच्छा प्रदर्शन करने की, जो कम बैक करने की, और जिस तरह से, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी क्योंकि पहला ही मुकाबला था कांगो के खिलाफ, तो ऐसे आप ये भी नहीं कह सकते कि उनका प्रदर्शन कोई बहुत ज़्यादा कोई बुरा प्रदर्शन रहा हो, क्योंकि फुटबॉल एक ऐसा गेम है जिसमें एक अकेला खिलाड़ी नहीं बल्कि पूरी टीम जो है वो मिल करके एक आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे भी ठीक उसी तरह से परिस्थितियाँ बनी, और यहाँ पे तारीफ करनी होगी कि पोर्चुगल की टीम ने अपने पहले गेम से बहुत कुछ सीख करके टीम आई। पहले गेम में पोर्चुगल ने थोड़ी गलती ये की थी कि जब उन्होंने कांगो के खिलाफ गोल किया था उसके बाद उन्होंने विरोधियों को वापस आने का काफ़ी मौके दे दिए थे, उनको मौके बनाने के काफ़ी चांस दिए थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने वो गलती नहीं दोहराई, बल्कि एक टीम की तरह से पूरी टीम एकजुट रही, और खुद क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए कहीं ना कहीं पास जो है वो बनते हुए नजर आए, जिसे उन्होंने बखूबी जो है वो गोल पोस्ट में डाल करके अपनी जो काबिलियत है, जो अपनी जो खूबी है उसको सामने रखा। तो लेकिन फिर कहना पड़ेगा क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, और हम सब जानते हैं कि जिस तरह से मैसी जो है वो पूरे मैसी मैजिक जो है वो इस पूरे वर्ल्ड कप पे छाया हुआ है, फिर अर्लिंग हालांड जो है वो कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं, इसके अलावा किलियन एम्बापे की बात करें तो वो लगातार गोल कर रहे हैं। तो जब इस तरह के स्टार्स खिलाड़ियों की बात होती है तो फिर एक खिलाड़ी जो कि खुद भी अपने आप में स्टार है उस पर भी कहीं ना कहीं फोकस जाता है, तो उसका जो है बखूबी जवाब जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इस मैच के लिए दिया है। रोनाल्डो ने ये साबित भी करके दिखाया है कि उम्र के नंबर मायने नहीं रखते हैं, बल्कि गोल के नंबर मायने रखते हैं, जो आपको इतिहास के करीब ले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव, तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। और इसके साथ ही न्यूज़ पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।